ॐ श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीवेदपुरुषाय नमः। रक्ताम्भोजदलाभिरामनयनं पीताम्बरालङ्कृतं श्यामाङ्गं द्विभुजं प्रसन्नवदनं श्रीसीतया शोभितं कारुण्यामृतसागरं प्रियगणैर्भ्रात्रादिभिर्भावितं वन्दे विष्णुशिवादिसेव्यमनिशम् भक्तेष्टसिद्धिप्रदम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मंगलभवन मंगलहारी द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। हरि अनंत हरि कथानंता कहीं सुनहि बहुविधि श्रुति संता। सिय राममय सब जग जानी करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। श्री सीतारामाभ्याम नमः। हिंदी साहित्य के महान कवि अपनी प्रिय भार्या से अगाध प्रेम करने वाले, इतना अगाध प्रेम कि पत्नी के मायके चले जाने पर उसी रात अपनी ससुराल पहुंच जाते हैं। सर्प को रस्सी समझने वाले महान कवि, श्री रामचरितमानस की रचना करने वाले महान कवि गोस्वामी श्री तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस की रचना करने से पूर्व वंदना करते हैं। उन्होंने जिन देवी देवताओं की प्रारंभ में वंदना की है, मंगलाचरण किया है, बालकांड के प्रारंभ में जो वंदना, जो स्तुति के श्लोक उन्होंने लिखे हैं, उनका क्रम एक बड़ा ही सुंदर क्रम है और हमें इसी क्रम में वंदना करनी भी चाहिए। तो आज हम श्री रामचरितमानस के बालकांड के मंगलाचरण अर्थात प्रारंभ में स्तुति श्लोक, जिनका वर्णन बाबा तुलसीदास जी ने किया है, श्लोक के माध्यम से उन्होंने जिन देव पुरुषों की, देवियों की वंदना की है, उन्हीं का वर्णन मैं अपनी अल्प बुद्धि से करूँगा। यथासंभव व्याकरण की जो टीका है उसमें जो भी अर्थ से संबंधित
जो भी व्याकरण संबद्ध कुछ बिंदु हैं उन्हें भी लेकर चलने का प्रयास करूँगा। तो प्रारंभ करते हैं। श्री गणेशाय नमः। वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। सर्वप्रथम गोस्वामी तुलसीदास जी ने वाणी विनायकौ, वाणी अर्थात माँ सरस्वती जी और विनायकौ अर्थात भगवान श्री गणेश जी की वंदना की है। सरस्वती जी और गणेश जी, इनकी विशेषता क्या बताई है, श्लोक को प्रारंभ से देखते हैं। वर्णानाम अर्थ संघानाम, वर्ण अर्थात अक्षर, वर्णानाम यहाँ पर वर्ण शब्द के अत्र वर्ण शब्दस्य षष्ठी विभक्तेः रूपम अस्ति। षष्ठी विभक्तेः, षष्ठी विभक्ति का रूप है वर्णानाम, षष्ठी बहुवचने, वर्णस्य वर्णयोः वर्णानाम, जिसका अर्थ होता है का। वर्णानाम अर्थात वर्णों का। और इसी प्रकार से वर्णानाम अर्थ संघानाम, यहाँ पर यदि आप पोथी लिए बैठे हैं, पुस्तक लेकर बैठे हुए हैं, तो वर्णानाम अर्थ एक साथ लिखा हुआ है, वहाँ माँ से हम संधि विच्छेद करते हैं, वर्णानाम अलग हो जाता है और संघा अर्थ संघानाम अलग होता है। तो वर्णानाम अर्थात वर्णों का, अर्थ संघानाम अर्थात अर्थ समूहों का, वर्णों अर्थ समूहों, रसानाम रसों, समस्त रसों, रस कितने होते हैं, नवरस कहे गए हैं, तो सभी रसों, छंदसाम अपि, यहाँ पर छंदसाम ये सब षष्ठी विभक्ति में ही है, बहुवचन में। छंदसाम अर्थात छंदों का, और यहाँ मपि से आ आगे निकाल लेते हैं, छंदसाम अलग हो जाता है, अपि आगे निकलता है, छंदसाम अपि, छंदों का भी। मंगलानाम समस्त कल्याणों अर्थात मंगलों, कर्तारौ, मंगलानाम च कर्तारौ, च का अर्थ है और, तो यहाँ और लगाएंगे, अर्थात छंदों और मंगलों, मंगलों अर्थात सभी प्रकार के कल्याणों को कर्तारौ, करने वाले। अब करने वाले गणेश जी हैं और करने वाली सरस्वती जी हैं, जिनका पहले हम नाम लेंगे, यदि हम गणेश जी का नाम लेते हैं तो करने वाले कहेंगे, सरस्वती जी का नाम लेते हैं तो करने वाली। तो यहाँ पर पहले आया वाणी विनायक, और सरस्वती जी के बाद गणेश जी का नाम आया। कर्तारौ अर्थात करने वाली, वाणी और विनायकौ, सरस्वती जी और गणेश जी की मैं वंदे, अहम वंदे, मैं वंदना करता हूँ। यहाँ अहम शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, फिर भी हमें उसका अर्थ लेना पड़ेगा। तो मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से प्रथम सरस्वती माँ और गणेश जी की वंदना उन्होंने की है। आगे बढ़ते हैं। भवानी शंकरौ वंदे, भवानी शंकरौ वंदे, श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम्। आगे दूसरी स्तुति में श्रद्धा विश्वास रूपिणो, श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप, श्रद्धा विश्वास रूपिणो। अब यहाँ पर रूपिणो क्यों आया है, ऊपर कर्तारो क्यों आया, कर्तारो द्विवचन में आया, क्योंकि दो, एक माँ सरस्वती और दूसरे गणेश जी की वंदना की गई। इसी प्रकार से यहाँ भी भवानी शंकर है, माँ पार्वती और भगवान भोलेनाथ, इसलिए भवानी शंकरौ आ गया द्विवचन में, और यहाँ श्रद्धा विश्वास रूपिणौ द्विवचन में आया है। श्रद्धा विश्वास, श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप, श्रद्धा और विश्वास का स्वयं रूप हैं, ऐसे भवानी अर्थात श्री पार्वती जी और शंकरो, श्री शंकर जी को वंदे, उनको मैं प्रणाम करता हूँ, उनकी मैं वंदना करता हूँ, ऐसा बाबा तुलसीदास जी ने स्तुति में लिखा है। याभ्याम लिखा है भवानी शंकर अर्थात पार्वती जी और शिव जी की मैं वंदना क्यों करता हूँ, क्योंकि
जिनके बिना, याभ्याम, याभ्याम जिनके बिना, द्विवचन, द्वितीय विभक्ति के द्विवचन में है, याभ्याम बिना, जिनके बिना न पश्यन्ति, नहीं देख सकते या नहीं देखते हैं, सिद्धाः स्वान्तः स्थमीश्वरम, सिद्धा अर्थात सिद्ध जन, स्वान्तः स्थमीश्वरम अपने अंतर हृदय में, अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को भी नहीं देख सकते। जिनके बिना सिद्ध पुरुष भी अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते, ऐसे भवानी शंकरो वंदे, ऐसे भवानी अर्थात श्री पार्वती जी और श्री शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ। आगे क्या बोलते हैं, वंदे बोधमयम नित्यम, वंदे बोधमयम, बोधमय अर्थात ज्ञान स्वरूप, ज्ञानमय, नित्यम नित्य, गुरुम शंकर रूपिणम, शंकर रूपी गुरु की वंदे मैं वंदना करता हूँ। वो बोधमयम नित्यम शंकर रूपिणम गुरुम वंदे, बोधमय अर्थात ज्ञानमय, नित्य और शंकर रूपी गुरु की मैं वंदना करता हूँ। यमाश्रितो ही वक्रोपि, यम आश्रिता जिनके आश्रित होकर, जिनके आश्रित होने से, वक्रः अपि चंद्रः सर्वत्र वंदते, जिनके आश्रित होने से टेढ़ा चंद्रमा भी सर्वत्र वंदित होता है। चंद्रमा टेढ़ा है यद्यपि फिर भी शिव जी के आश्रित है, शिव जी ने उस टेढ़े चंद्रमा को अपने शीश पर धारण कर रखा है, इस कारण से चंद्रमा समस्त संसार में, सकल ब्रह्मांड में वंदनीय है। ऐसे शिव जी की मैं, गुरु के रूप में शिव जी की मैं वंदना करता हूँ। तो क्रम क्या है, सरस्वती जी, गणेश जी, पार्वती जी, शिव जी, और आगे बढ़ते हैं। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणौ, वंदे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ। सीताराम गुणग्राम, श्री सीताराम जी के गुणग्राम, गुण समूह रूपी गुणग्राम पूर्ण अरण्य विहारिणो, गुणग्राम पूर्ण अरण्य विहारिणो, गुणग्राम अर्थात गुणों का समूह, गुणों के समूह रूपी पूर्ण अरण्य, पवित्र वन में विहार करने वाले, वन अरण्य विहारिणो, वन में विहार करने वाले। अब यहाँ पर भी विहारिणो द्विवचन में है, तो द्विवचन में क्यों है, आगे देखते हैं। किन दो महापुरुषों की वंदना की गई है, वंदे विशुद्ध विज्ञानो, विशुद्ध विज्ञान संपन्न। अब विशुद्ध विज्ञान संपन्न कौन दो महापुरुष हैं, एक कवीश्वर हैं और एक कपीश्वर हैं। कवीश्वर कपीश्वरौ, कवीश्वर और कपीश्वरौ, कवीश्वर माने कवियों के ईश्वर अर्थात सर्वश्रेष्ठ कवि श्री वाल्मीकि जी, और कपीश्वर अर्थात श्री हनुमान जी की मैं वंदना करता हूँ। यहाँ हम ऊपर से नीचे तक आते हैं तो कहीं संधि विच्छेद भी होता है, जैसे वर्णानाम अर्थ संघानाम, यहाँ व्यंजन में स्वर का योग था, वर्णानाम और अर्थ को मिलाने पर वर्णानाम अर्थ बना था। ऐसे ही कई जगह आया हुआ है। यहाँ पर नीचे एक आया है कवीश्वर कपीश्वरो, तो यहाँ पर क्या है, कवीश्वर, यहाँ पर दीर्घ संधि बताई गई, कवि धन ईश्वर और कपि धन ईश्वर, तो यहाँ दीर्घ संधि का प्रयोग किया गया है। और इसी प्रकार से आगे अब किसका वंदन है देखते हैं। उद्भव स्थित संहार कारिणी क्लेश हारिणी सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं राम वल्लभाम। अब राम वल्लभाम, सबसे अंत में क्या आया, राम वल्लभाम नतोऽहं, राम वल्लभा, श्री राम की वल्लभा अर्थात श्री राम की भार्या श्री सीता जी को नतोऽहं मैं नमस्कार करता हूँ। यहाँ नतोऽहं में संधि विच्छेद करने पर नतः अहम और फिर कई संधियों के मेल से नतोऽहं बनता है, जिसमें
जो टेढ़ा वाला चिन्ह बना है इसे हम अवग्रह चिन्ह कहते हैं। तो ये एक ऐसा चिन्ह है जो आ का पूर्व रूप होता है। यहाँ पूर्व रूप संधि आ जाती है। न तो हम उद्भव स्थित संहारकारिणी देखते हैं। उद्भव अर्थात उत्पत्ति, स्थिति अर्थात पालन, और संहारकारिणी अर्थात संहार करने वाली, और क्लेश हारिणी समस्त क्लेशों का हरण करने वाली, सर्वश्रेयस्करीम हर प्रकार से श्रेयस्कर अर्थात संपूर्ण कल्याणों को करने वाली, सीताम राम वल्लभाम सीताम अहम नतः अस्मि। श्री राम की भार्या श्री सीता जी की मैं वंदना करता हूँ, उन्हें मैं नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक क्रम लिया है और क्रम से वंदना की है। अभी भगवान राम पर नहीं पहुँचे हैं, ध्यान रहे, अभी श्री सीता जी पर ही पहुँचे हैं। आगे क्या कहते हैं? यन्मायावशवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्त्वादमृषैव भाति सकलं रज्जौ यथा हेर्भ्रमः यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम्भोधे स्थितिर्षावताम् वन्देऽहं तमशेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिम्। भगवान राम पर अब अंत में पहुँचे हैं। यन मायावशवर्ति विश्वमखिलम, यन मायावश जिनकी माया के वशीभूत, अखिलम विश्वम संपूर्ण विश्व, ब्रह्मादि देवासुरा ब्रह्मा आदि समस्त देवता और असुर जिनकी माया के वश में, यत् सत्वाद और जिनकी सत्ता से, यत् सत्वाद अमृषैव भाति, अमृषैव भाति सकलम रज्जौ यथा हेरभ्रमा, और जिनकी सत्ता से जिस प्रकार यथा रज्जौ अहेह भ्रमः भवति, जिस प्रकार से रस्सी में सर्प का भ्रम हो जाता है। रज्जौ, यहाँ रज्जौ रज्जु शब्द के सप्तमी विभक्ति में है रज्जौ, रज्जु अर्थात रस्सी, रस्सी में यथा हेर, यथा हे जो लिखा है यहाँ यथा प्लस अहेह, अहेह बना हुआ है, अहि शब्द के पंचमी विभक्ति का रूप है। अहेह अर्थात जिस प्रकार से रस्सी में सर्प का भ्रम हो जाता है, उसी प्रकार रस्सी में सर्प के भ्रम की भांति सकलम अमृषैव भाति, यह सारा संसार, ये सारा दृश्य जगत अमृषैव भाति सत्य ही प्रतीत होता। अमृषैव, अमृषैव माने मृषा न मृषा इति अमृषा, सत्य ही प्रतीत होता है। यत् पाद प्लव में एकमेव ही भवाम, और जिनके केवल पाद प्लव, जिनके केवल चरण रूपी नौका, यत् पाद प्लवम एकम एव, जिनका जिनके चरण ही एकमात्र नौका हैं। किसके लिए? भवाम्भोधेः तितीर्षावताम्, भव अम्भो, भवाम्भो यहाँ संधि है, दीर्घ संधि, भव अम्भो, अम्भोधे, अम्भोधे, अम्भोधे अर्थात अम्भोध, अम्भोध किसे कहते हैं? समुद्र को। तो भव अम्भोध अर्थात भव सागर, तो भव सागर से यहाँ पंचमी आ गई है। भवाम्भोधे, भव सागर से तितीर्षावताम, तितीर्षावताम कहते हैं तैरने की या तरने की इच्छा वाली। तो जिस प्रकार से लोग नाव के सहारे नदी को पार कर जाते हैं, उसी प्रकार से जिनके चरण रूपी नौका से ही भवसागर को पार करने की इच्छा करने वाले भवसागर को पार कर जाते हैं। वंदे हम तम अशेष कारण परम, तम अशेष, यहाँ तम अशेष एक ही में है, यहाँ पर हम तम अलग कर लेंगे और अशेष अलग कर देंगे, तो यहाँ योग था
व्यंजन में स्वर का योग। तम अशेष कारण परम, उन समस्त कारणों से पर, अर्थात सभी कारणों के भी कारण, और परम, तम शेष कारण परम, समस्त कारणों से परे रहने वाले और सबसे श्रेष्ठ, परम का अर्थ श्रेष्ठ भी है, रामाख्यम ईशम हरिम, राम कहलाने वाले, जिन्हें राम कहा जाता है, ऐसे ईशम हरिम, ऐसे भगवान हरि की अहम वंदे, मैं वंदना करता हूँ। तो अब जाकर के यहाँ अंत में भगवान श्री राम की वंदना की गई है। अग्रिम श्लोक में इन्होंने दिखाया है कि कहाँ कहाँ से मैंने ये सब संग्रहित किया, संकलित किया है, और रामचरितमानस की रचना की। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत् रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंधमति मंजुल मातनोति। लिखे हैं नाना पुराण, अनेक पुराण, निगम आगम, निगम अर्थात वेद और आगम अर्थात तंत्र शास्त्र से सम्मतम, से सम्मत, यत, और जो रामायण निगदितम, और जो रामायण में वर्णित है, और क्वचित अन्यतः अपि, और कुछ अन्यत्र से भी लिया गया है, अन्यत्र से भी उपलब्ध श्री रघुनाथ जी की कथा। स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, रघुनाथ जी की कथा को तुलसीदास जी ने स्वांत सुखाय, स्व अंतः अर्थात अपने अंतःकरण के सुख के लिए, अति मंजुलम भाषा निबंधम आतनोति, अत्यंत मनोहर भाषा रचना में आतनोति विस्तृत किया है। तुलसीदास जी ने अत्यंत मनोहर भाषा रचना में उसको विस्तृत किया है। तो आज इतना ही, इसके आगे फिर कभी। जय श्री हरि।